बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था आपको, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल करना है। मैंने कहा था इस पर बेस्ड थ्योरी वाले पॉइंट्स आप रिवाइज कर लिए, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप पे आ सकते हैं जिसको हम स्टार्ट करते हैं, है ना। एक दो मैंने इसमें लिए, बाकी आप स्टडी मिनट से प्रैक्टिस करेंगे, सेम उसी टाइप के हैं। सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले देखो, तीन भाई बंधु हैं, थ्री पर्सन है जिन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, है ना। सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जिनका मटेरियल है मटेरियल में पढ़िए आप। और उनके बीच में फिर क्या हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, जहां से पैसा जहां है तो लड़ाई वहां है, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन बताना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जज बन गए हैं अब आप, तो चलिए सॉल्व करिए, जज बनिए, लेकिन एज पर एक्ट ही करेंगे आप रोल। तो सबसे पहले बी हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। बी ने बेचारे ने पूरा टाइम दिया, हो सकता है बाकी पार्टनर से ना दिया हो। तो कहता है मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 2000 पर मंथ। भाई मुझे तो 2000 पर मंथ एक्स्ट्रा से सैलरी मिलनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, राइट। तो लेकिन क्या है हमारे पास, ए एंड सी डू नॉट अग्री। वो कहते हैं नहीं भाई हम कोई सैलरी नहीं देंगे। बी कहता मुझे सैलरी दो। अब आप जज हैं, क्या सोल्यूशन होगा। मैंने क्या कहा था, एज पर एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, 1932 क्या प्रोविजन था, अगर डीड नहीं है तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी किसी को, चाहे किसने काम किया है किसने काम नहीं किया। तो यहां पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, भाई किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी, तो बी को सैलरी नहीं मिलेगी। यहां ए और सी बिल्कुल ठीक है, ये आर करेक्ट। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सी डिमांड करता है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए। भाई मैंने फर्म को उसने लोन दे रखा है 1 लाख रुपए, कहता है मुझे मार्केट रेट से इंटरेस्ट चाहिए 11%। अब सी कह रहा है कि मुझे मार्केट रेट से इंटरेस्ट चाहिए। अब ए और बी कहते हैं भाई नाम तो ना देते, ठीक है, लेकिन हम तो क्या करेंगे, हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, हम किसके अकॉर्डिंग, एज पर प्रोविजन। तो प्रोविजन क्या कहता है पार्टनरशिप डीड का, पार्टनरशिप एक्ट का क्या कहता है, अगर डीड नहीं है तो कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम, नको कम नको ज्यादा, न ज्यादा न कम, कितना फिक्स 6% पर एनम मिलेगा। तो यहां पर सी को क्रॉस लगा दिया जाता है और 6% दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए थर्ड ए। अब ए की भी डिमांड आई है भाई, सबकी धीरे धीरे आ रही है। ए ने जो है अपने बेटे को एडमिट करना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में, कहता है डी उसका बेटा है, कहता है मुझे इसको फर्म में लाना है, भाई बड़ा हो गया है ना। अब उसमें बी तो एग्री कर रहा है, बी कहता है चल यार आने दे, ठीक है तुम्हारा बेटा है, बट सी को ऑब्जेक्शन है, नहीं भाई नहीं आना इसको, हम तीनों ही रहेंगे, किसी के बेटा एडमिट नहीं होगा, जो भी उसकी अपनी प्रॉब्लम है, राइट। तो यहां पर बताइए डी एडमिट हो सकता है या नहीं, क्या, हाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डीड नहीं है। डीड नहीं है तो पार्टनरशिप का प्रोविजन क्या कहता है, ऑल पार्टनर शुड बी अग्रीड। यहां पर सी को ऑब्जेक्शन है तो एडमिट नहीं हो सकता। सी जी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, यहां पर देख रहे हैं आप, ठीक है, सी ऑब्जेक्शन है तो वो एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है, ये वही है जो हमने पीछे प्रोविजन पढ़े थे, तो इस पर बेस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। नेक्स्ट, अब आप पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, 4th पॉइंट, B wants that profit should be distributed in the ratio of capital। B कहता है प्रॉफिट कैपिटल रेशियो बांटो, हो सकता है B में ज्यादा पैसा लगाया हुआ। अब यहां पर A और C एग्री नहीं है, नहीं भाई वो कहते हैं प्रॉफिट इक्वल बांटो। तो हु इज करेक्ट, यस समझ गए ना। डीड क्या कहता है, वो प्रोविजन क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट, क्या हम तो एक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना, हम जज हैं भाई, क्या होगा प्रॉफिट इक्वल ही डिवाइड होगा। मतलब यहां पर भी क्या होगा, बी की नहीं चलेगी, ए और सी की चलेगी। ठीक है, यहां पर ए एंड सी, सॉरी बी लिखा गया, इट शुड बी सी। ए एंड सी दैट्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, इक्वली होगा, करेक्शन कर लीजिए, इट शुड बी सी, राइट बच्चों। नेक्स्ट 5th है, सी यूज्ड 2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म। सी ने 2 लाख फर्म के पैसे इस्तेमाल किए, अलग बिजनेस किया फर्म, और 15,000 रुपये वहां अलग बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर लिया, राइट बच्चों। ए और बी को भनक लग गई, ठीक है, क्या लग गई और बी को भनक, कहते भाई हमें भी पैसा चाहिए, कहता मैं तो नहीं देता। तो अब आप जज हैं, बताइए क्या करें, हमें तो क्या करना है, प्रोविजन को फॉलो करना है। प्रोविजन क्या कहता है, यस अगर फर्म की सेक्शन 16 याद है ना आपको, सेक्शन 16 फर्म की बिलोंगिंग को इस्तेमाल करेगा तो ही शुड गिव प्रॉफिट टू द फर्म, तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, कितना 15,000 प्रॉफिट फर्म को देगा। आगे बच्चे समझ में। अब मैं थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर देता हूं, है ना। अगर मान लीजिए उसने 6 पॉइंट आ गया कि अगले साल उसको लॉस हो गया, मतलब 2 लाख में उसने इस साल प्रॉफिट किया, फर्म को प्रॉफिट दे दिया, मान के चले, अगले साल वहां पर उसको क्या हो गया, लॉस। अब वो कहता है लॉस भी बियर करो, फिर क्या कहते हैं, अभी लॉस नहीं बियर करेंगे,
प्रोविजन क्या कहेगा, बिल्कुल दे आर ओनली प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबल है, लॉस के लिए नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट वो नहीं देख रहे, बिजनेस वो नहीं देख रहे, बिजनेस तो वही चला रहा है, हमने थोड़ी कहा था अलग बिजनेस कर, राइट बच्चों। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो हमने अभी तक आपको थ्योरी बताई थी। और भी क्वेश्चन आप स्टडी मटेरियल से, बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू कराता हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा, आप वीडियो रोक दीजिए, ब्रेक लीजिए, शांति से रोकिए, अंतन आगे के, पहले आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब हम वापस आते हैं। करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना, ठीक है, तो करते रहिए आप और वीडियो को पॉज करिए, बट मैं ब्रेक के बाद मिलता हूं आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने, कर लिया आपने। अब हम कर रहे हैं क्या, आगे की थ्योरी, जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, थोड़ी सी इसकी थ्योरी करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं करना हमारे को। ये पार्टनरशिप की नई कॉन्सेप्ट आई है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इसका एक अपना ही एक्ट है, 2008। क्या एक्ट है बच्चों, 2008। एलएलपी कौन सा है, 2008 में एक्ट बना था, लेकिन अप्लाई जो हुआ था वो 2009 के अंदर हुआ था, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है 2008 में आया था, लेकिन इफेक्ट फ्रॉम 2009, बट एक्ट माना जाएगा 2008। क्या होती है इसके अंदर, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, जैसे हम मीनिंग पढ़िए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप इन विच पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय हिम, मतलब जो पार्टनर से बाय देम, जो उन्होंने पार्टनरशिप में कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय देम, लाइक इन केस ऑफ कंपनी, जैसे कंपनी में होता था, जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, जितने उनकी कैपिटल, मतलब जिस एक्सटेंट तक उनकी कैपिटल है, उसके लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल, उतनी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटेड। अदरवाइज हमने नॉर्मल पार्टनरशिप ऊपर करी, इसमें क्या था, पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, इसमें क्या हो गया, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू देयर कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड है। दस, इट हैज एन एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, इसमें दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर्स नेग्लिजेंस, बैड परफॉर्मेंस या कंडक्ट बिहेवियर, ठीक है। एक पार्टनर दूसरे के, जैसे उसमें होता है ना, रिस्पॉन्सिबल है सब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दूसरे की गलती पहले को नहीं झेलनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो इसमें पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर आ जाता है, तो दोनों, कुछ रूल पार्टनरशिप अप्लाई होते हैं, कुछ इसमें कंपनी के अप्लाई होते हैं, बट फिर भी जो एलएलपी से बेटर प्राइवेट लिमिटेड ही मानी जाती है, ठीक है। बाकी तो कोई भी चलाइए, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड ही बेटर, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, हमारी थ्योरी में, सिलेबस में नहीं है। तो चलिए आगे मूव करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एलएलपी में जो अभी डिस्कस करें। पहला, 2008 मिनिमम 2 मेंबर है, इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अभी मैक्सिमम की कोई लिमिट इसमें बना ही नहीं गई है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में भी लिमिट है, ठीक बात है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कितने, 2 मेंबर है, और उसमें कितने मैक्सिमम नॉर्मल पार्टनरशिप में 50। एलएलपी कैन नॉट बी रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, जैसे पब्लिक कंपनी पैसा रेज कर सकती है ना, शेयर इशू कर सकती है, एलएलपी शेयर इशू नहीं कर सकती, राइट बच्चों। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी कंपलसरी, पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या था, कंपलसरी नहीं था, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है विद द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां पे जाके हमें कंपनी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर्ड कराना होता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड या कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम। तो ये थे एलएलपी के मेन पॉइंट्स जो आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। एलएलपी है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये तो थी थ्योरी, है ना। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं, चैप्टर में करना है क्या है भाई, ये तो थ्योरी होगी, इंट्रो होगी, चैप्टर के बारे में करना क्या है। बेसिकली जो चैप्टर है हमारा, आपने 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये भी फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप का, ठीक है, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है। तो ट्रेडिंग पीएनएल तो वैसे ही बनेगा, बट आगे इसमें कुछ अकाउंट और कुछ एडिशनल चीजें और है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप ही है। तो हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, या क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं क्या क्या चीजें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा था। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग्स, है ना, एंड इनके न्यूमेरिकल भी हैं,
कैसे कैलकुलेट होता है, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अपने कैपिटल, सबकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन, सब इसमें पढ़ेंगे हम। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, वो हम पढ़ेंगे। एंड पास्ट एडजस्टमेंट, है ना, दैट इज क्या होता है, एरर और ओमिशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक बात है बच्चों, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो उनको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक एक करके इसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या भला होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पढ़ा था आपने, ये पढ़ा ना। चलिए 11th क्लास में हमने पढ़ा था, पहले बताते हैं फिर पढ़ तो लेंगे ही हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इट इज द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए फर्म। ठीक बात है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हम करते थे, तो क्वेश्चन हमारा वहीं, और उसको पार्टनर कैपिटल में डाल के, बैलेंस में डाल के क्वेश्चन हमारा वहीं खत्म हो जाता था। अब ये पार्टनरशिप है ना, उसके आगे की कहानी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका एक पार्ट भी। ठीक बात है ना, आगे कंटिन्यू हो रहा है। प्रॉफिट खत्म हुआ तो एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हुआ। होता क्या है, पहले मीनिंग पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ आगे पढ़ क्या रहे हो आप? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने पहले बताया, विच शोज एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। क्या शो करता है? एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमंग द पार्टनर आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स, आफ्टर सम एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, वो ये शो करता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? पहले P&L बनेगा ही बनेगा, उसके बाद ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सिंपल मीनिंग क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज, है ना, इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, है ना, अमंग द पार्टनर आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स, आफ्टर सम एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, सैलरी, कमीशन, एटसेट्रा। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या डिफरेंस है हम बात करते हैं। देखिए पहला डिफरेंस, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल ठीक बात है ना। पहले क्या बनता था हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद क्या बनता था, याद है ना आपको? क्या बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस, यस, अकाउंट बनाते थे। और ट्रेडिंग का जो आंसर होता था जीपी का, वो कहा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, और ये इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ठीक बात है ना। पहले ये बनेगा एंड देन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और लॉस। किस लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, ठीक बात है। बट इट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। नेट प्रॉफिट कैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए बनाते हैं। राइट बच्चों। दिस अकाउंट डज नॉट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। कुछ नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बट इसका ओपनिंग भी होता है एंड क्लोजिंग भी होता है। ओपनिंग प्रॉफिट होता है, क्लोजिंग जो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बच गया वो होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एंड थर्ड, नेचर ऑफ आइटम। आइटम डेबिट टू दिस अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। P&L अकाउंट में जितने भी आइटम आते हैं उन्हें चार्ज आइटम बोलते हैं डेबिट साइड में। चार्ज का मतलब क्या हुआ? इररिस्पेक्ट टू प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, वो P&L के डेबिट में आएंगी ही आएंगी। बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में P&L में कौन सी आइटम आती है? एप्रोप्रिएशन आइटम। एप्रोप्रिएशन आइटम होती है विच ओनली पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो फर्म देगी पार्टनर्स को, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगी। उन्हें बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, जबकि इसमें प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहां से एक आइटम और डिफरेंस निकल आता है। चार्ज आइटम और एप्रोप्रिएशन आइटम में क्या आइटम होती है, डिफरेंस क्या होता है? चार्ज आइटम वी हैव टू पे, और एप्रोप्रिएशन पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट और लॉस सब केस में होती है। ठीक है बच्चों। चलिए, चार्ज आइटम P&L में जाती है और एप्रोप्रिएशन आइटम P&L एप्रोप्रिएशन में जाती है। ऐसे डिफरेंस बना सकते हैं। चलिए, अब इसमें जो है मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होती है। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल होता है, जिस पीरियड के आप रेवेन्यू ले रहे हैं उस पीरियड के आप एक्सपेंसिव भी ले रहे हैं, मैचिंग। और इसमें नको, मतलब कोई मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होती है। समझ में आ गया। तो इस तरह से और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं कि यही एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, हमने आपको बताया जो मेजर डिफरेंसेस थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। थ्योरी अब बहुत हो गई है बच्चों, अब हम मूव कर रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ।